भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस दुनिया में एक बड़ी विलक्षण खोज हुई है। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते एक ऐसी डिब्बी आने वाली है, कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो बताओ भाई बम्बई वाले दिल्ली वाले विश्वास करते क्या? नहीं करते। कितने खंबे गाड़े जाएं, कितनी तारें खींची जाएगी। परंतु जैसे कंप्यूटर, हवाई जहाज, मोबाइल, पता नहीं कितने कितने आविष्कार वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने किया, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो 4 वर्ष के आयु में मां ने उनको साधु गुण बैठा दिया और लगभग 150 किताबें गीता पे, गीता प्रकाशन गोरखपुर से निकलती है, जिन्होंने 1200 पेज की लगभग गीता साधक सुनी पर टीका लिख दी, एक्सप्लेनेशन कर दिया और 102 वर्ष तक रहे, तो उनके द्वारा बहुत विलक्षण खोज हुई। अभी इस बात का पता बहुत कम लोगों को है, आटे में नमक के समान। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया? उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और हमारा सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। अभी आज एक प्रोफेसर साहब से बात हुई, जयपुर के मिनाटी कॉलेज प्रोफेसर है, तो वाद्य स्वरम पर बातें होती रहती है। तो उन्होंने कहा महाराज हम लोग दुबई गए तो वहाँ 100 मंजिला एक बिल्डिंग है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी है, और कोई होगा तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि ऊपर तक गए? बोले ऊपर तक गया। कितना मिनट लगा? बोले 1.5 मिनट। लगभग 1.5 मिनट में 100 मंजिले ऊपर चढ़ गए। और सीढ़ियों से कोई जावे तो हालत खराब हो जाए। तो जैसे जानकार लोगों ने नए नए खोज की, ऐसे स्वामी महाराज ने नई खोज क्या की कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, मोबाइल के रूप में भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान। गीता कहती है बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोते लाल पीले कपड़े वाले, जरूरत नहीं। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा बन गए। और लाल कपड़े पहन के सुल्फा गाजा पिए वो कौन से महात्मा है? तो माताएं अपने वेशभूषा में दुर्लभ महात्मा। तो महाराज जी ने उसके लिए उपाय क्या बताया कि जो दिखाई दे, क्या बोलना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप चाहे राम जी के उपासक हो, चाहे कन्हैया के हो, चाहे शिव जी के हो, चाहे शंकर जी के हो, चाहे निराकार के हो, भगवते नमः सब आ गए। तो महाराज जी की वाणी आप लोगों को 1 मिनट के लिए प्राय रोजाना सुनाता हूँ। सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो और प्रेम पूर्वक सुनो। भीतर फिर
सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। बोलो बोलो, भगवते बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु हाथ में टॉर्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे स्वामी महाराज ने हम लोगों को टॉर्च ने मड़ी पकड़ा दी कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, अब हम किसी को गाली कैसे देंगे। आज पता लग गया कि जिस गोपाल को मक्खन मिश्री खिलाते हैं यही गोपाल ही सासू बना है, यही गोपाल बहू बन के आया है, यही गोपाल बेटा बन के आया है, यही गोपाल माता पिता बन के आए हैं, यही गोपाल मित्र बन के आया है, यही गोपाल शत्रु बन के आया है। और सबको भगवते नमः कह के प्रणाम करेंगे तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति यही बैठे बैठे मिट जा, सदा के लिए मिट जा। क्यों? क्योंकि पता लग गया कि भाई सब रूपों भगवान ही बने हैं, सब रूपों भगवान बने। एक सज्जन हरियाणा के बोले कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, ये तो दुनिया का भाव है, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ। परंतु जब से कल से हमने स्वामी महाराज जी का ये प्रवचन सुना कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं तो मेरा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया कि गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। गाय कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो बर्ताव तो अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। जैसे कोई घर में ब्राह्मण साधु आ जाए, घर में भोजन कराएंगे और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, पत्तू उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों? कुत्ता जिस स्थान बैठ जाता है उस घर में देवताओं को पूजन नहीं मिलता, अशुद्ध प्राणी है। ठीक है, उसकी सेवा कर दो, रोटी खिला दो, परंतु उल्टी लोगों की बुद्धि हो गई। बूढ़े दादा दादी तो कराते हैं और कुत्ते के गले में पट्टा बांध करके टट्टी फिराने ले जाते हैं। उल्टी विद्या हो गई भाई, उल्टी शिक्षा हो गई। तो बर्ताव अलग अलग करना है। जयपुर में मैं एक अग्रवाल परिवार में सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी सुन रही थी बम्बई से, तो बीच में उनका फोन आया कि महाराज जी से बात कराओ। हमने कहा बताओ मैया। तो उस माता जी ने कहा कि महाराज मेरा डिप्रेशन, टेंशन सब शांति मिट गई। हमें तो डिप्रेशन था कि देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा दिया। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी। आज स्वामी महाराज जी की वाणी पता लग गया सब रूप भगवान ही बने हैं, तो हमारी तो अशांति मिट गई। एक बात सुनी आई, आपने कहा कि साधु ब्राह्मण आवे तो घर में भोजन कराओ और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए उनको घर से बाहर रोटी खिलाओ, ऐसा क्यों? हमने कहा माता जी बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे सूत की रस्सी है, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगी? बोले छू लूंगी। और बिजली के तार खम्भे में 3-4 जा रही, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगी? बोले ना, बिजली के तार छुएंगे तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। बर्ताव अलग अलग हो गया ना। सूत की रस्सी को छुएंगे, बिजली के तार को नहीं छुएंगे, और दोनों भगवान है। जहर को नहीं पिएंगे, दूध को पिएंगे, दोनों भगवान है। मैंने कहा गौशाला में जाते हैं, अब गौ माता ताजी ब्याई है, बछड़ी बछड़ा अच्छा लगता है, प्रेम से हाथ फेरते हैं पीठ पर,
क्यों, भगवान का ही तो रूप है, साक्षात भगवान बन के आए हैं। और सर्प कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, पीठ पर हाथ फेर देंगे, हाथ फेरो तो पता लगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। ये पेज संख्या 65 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। ये बूटी मिल गई, बूटी। और आज ही घर से बाहर, मंदिर से जब बाहर निकलते ही स्कूटर दिखे बहुत नमा, कार दिखे बहुत नमा, कुत्ता दिखे बहुत नमा, बिल्ली दिखे बहुत नमा, पुरुष दिखे बहुत नमा, लोग यही तो कहेंगे कि रोहड़ी वाले पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा। गीता कहते स महात्मा सुदुर्लभ। वो घर गृहस्थ में दुर्लभ महात्मा बन गया। सुनो। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। संत पिलावे घोटी घोटी, संत पिलावे घोटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। इससे सुगमन कोई काम, तू कहीं मिल जावे विश्राम। इससे सुगमन कोई काम, तू कहीं मिल जावे विश्राम। ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, भाग्य है उसकी पूरी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। संत पिलावे घोटी घोटी, संत पिलावे घोटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। असली गुरु को गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। प्रभु के सिवा किसी में अटके, प्रभु के सिवा में अटके, उसकी भाग्य है रोटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। संत पिलावे घोटी, संत पिलावे घोटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। उन संतन को शीश नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। उन संतन को शीश नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन। बात यही है अनूठी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में ईश है। ओ जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में ईश है। अज्ञानी तो जगत बतावे, अज्ञानी को जगत बतावे। यही बात है झूठी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घोटी। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े
पिलावे गोपी। तो संतों ने नई खोज बता दी कि सब कुछ परमात्मा ही है, खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे सब भगवान, सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। और जो आप लोगों को एक पुस्तक बांटी गई है, मेरे नाथ मेरे प्रभु, इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है कि वृंदावन में सत्संग चल रहा था, तैयारी कर लो, वृंदावन में सत्संग चल रहा था तो एक साधक ने एक सत्य घटना सुनाई कि एक दिल्ली के साधक स्वामी महाराज जी की पुस्तकें जब पढ़ा करते हैं तो लाल पेन लेकर के बैठते हैं और जहां बढ़िया बात मिली तो अंडरलाइन कर देते हैं, वहां पर निशान लगा लेते थे पेन से कि भविष्य में जब पन्ना खोलेंगे तो पेज निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा जब मेरे नाथ मेरे प्रभु पुस्तक पढ़ी तो उन्होंने कहा कि पूरी पुस्तक लाल ही लाल है, बोलो गुरुदेव लाल की।